हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे आपके साथ जो है कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। आप भी जब अपना प्रोफाइल अपलोड करते होगे किसी भी जॉब पोर्टल पे, जैसे कि naukri.com, monster.com या timesjobs.com, ठीक है, तो ये लोग वहाँ से आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कॉल करते हैं। मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको जो है वीडियो के एंड में सुना दूंगा कि किस तरीके से ये जो है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा सैलरी पैकेज आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, इवन दो वीज़ा एवरीथिंग इज़ फ्री, दिल से चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम जो इस मेल में पढ़ने वाले हैं कि ये लोग क्या फैसिलिटीज़ आपको देने का वादा करते हैं। ठीक है, और मेन चीज़ कि फ्रॉड कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी लोग ये ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, मे बी वो विद इन द सेम कंपनी स्विच करने की कोशिश करते हो, फॉरेन कंट्री में जाके काम करने का वो लोग ट्राई करते हो, या फिर ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको विद इन द कंपनी नहीं मिलता है तो वो लोग बाहर भी अप्लाई करते हैं। इवन तो अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हो तो भी ये आपका प्रोफाइल कहीं से उठा के आपको कॉल करते हैं और उसके बाद आपको जो है इस ट्रैप में, इस स्कैम में फंसा दिया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ मुझे एक कॉल आया, ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ ऑफ़र दिए गए, वो कॉल रिकॉर्डिंग में बाद में सुनाऊंगा जैसा मैंने बोला। ठीक है, उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेल पे एक बार दे दो कि आपका क्या प्रोसेस है, पूरा जो भी प्रोसेस है आप मुझे बता दो। तो वो हम देखने वाले हैं कि इनका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे खुशी जाइको इंडिया, यहाँ से मुझे जो है मेल आया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, ठीक है, यहाँ के लिए जो ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ है वो दी जा रही है विद पीआर वीज़ा। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा जो है यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, यानी कि मेरे को वहाँ पे परमानेंट जो है सेटल होने का चांस दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वी आर Premier provider quality service certified immigration consultancy rendering genuine and reliable visa processing services to the most renowned destinations across the globe। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रचार कर रहे हैं अपना कि भाई हम जेन्युइन हैं, हम किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन से ही समझ में आ रहा है। पहली बात, अगर जो भी लोग इस मेल को पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा। Our mission is to provide honest, competent and result-oriented immigration service through effective consultation and visa processing। ठीक है, तो ये इनका मोटिव है कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो है सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है, वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो सब कुछ ये खुद ही करते हैं। A vast experience in the migration world and a unique strategy to bring about positive visa processing empower the success we have achieved over the years. We cater to countries like Canada, Australia, and Hong Kong. We specialize in the family migration as well as job assurance in abroad। तो गाइज यहाँ पे भी अपनी अश्योरिटी दे रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे पॉजिटिव वीज़ा प्रोसेसिंग करने वाले हैं और हमने बहुत सक्सेस अचीव करी है ओवर द ईयर्स। ठीक है, और मोस्टली हम जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकॉन्ग के लिए करते हैं। और कुछ लोग जो है फैमिली के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, ओवरसीज जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें सेटल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि हम फैमिली माइग्रेशन के लिए भी जो है आपको सपोर्ट करते हैं और जॉब एश्योरेंस जो है वो देते हैं। उसके बाद वी हैव रिव्यूड योर प्रोफाइल एंड हैव फाउंड योर प्रोफाइल सुटेबल फॉर माइग्रेशन टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकॉन्ग। तो गाइज जिन लोगों को भी इस तरीके का जो कॉल है वो आता है, ठीक है, जब उनकी प्रोफाइल देखी जाती है, तो ये सर्टेनली ये हर मेल में ऐसा होगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो सूटेबल है। ठीक है, आप जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और हांगकॉन्ग सेटल हो सकते हो। विद योर परमिशन वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ पीआर, दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अलॉन्ग विद द जॉब एश्योरेंस। तो अगर आप परमिशन देते हो तो हम जो है प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी रहेगा प्रोसेस। बेनिफिट्स ऑफ पीआर वीज़ा होल्डर विल बी प्रिविलेज्ड विद द फॉलोइंग पर्क्स एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो वीज़ा होल्डर है जिसको हम वीज़ा दे रहे हैं उसको ये सारे बेनिफिट्स जो है मिलने वाले। तो ये सारे जो ट्रैप्स हैं वो यहाँ पे अब लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको अट्रैक्ट करेंगे इनके ऑफर के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने ऑफर जो है दिए हुए हैं। PR gives the right for you and your family to work, study and business in that country। यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं लोग कि जो PR वीज़ा है अगर आप वो ले लेते हो, इसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और आप उस कंट्री में बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर इन्होंने पहले पॉइंट में दिया है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है फ्री किड्स एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि आपके जो चाइल्ड होंगे आप उनको 12th तक फ्री में पढ़ा सकते हो विद द, बिकॉज इट्स स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट।
ओके। चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। फ्री मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स, यानी कि अगर कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपकी फैमिली में, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, आपको देख पता ही होगा, आप अगर खुद की कंट्री में हो तो यहाँ पे आपको, ठीक है, अगर दवाई लेना है उसका मतलब अगर बुखार भी हो गया तो उसका भी आपको पैसा देना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली लिखा है फ्री मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट, यानी कि टोटली फ्री है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है यहाँ पे अगर आपको छोटी से बड़ी बीमारी कुछ भी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर इन्होंने दिया है आपको ट्रैप करने के लिए। मल्टीपल एंट्री वीज़ाज कैन कम एनी टाइम इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया, जैसे कि अभी मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो अगर आप आना भी चाहते हो तो यहाँ पे आपको वापस आने के लिए भी वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, आप मतलब कभी भी आ जा सकते हो, लाइक दैट। कैन स्पॉन्सर रिलेटिव्स आफ्टर हैविंग पीआर और ग्रीन कार्ड, यानी कि आप जो आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपके पास अगर पीआर है या ग्रीन कार्ड है तो आप उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हो, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट्स आर ऑल्सो फ्री टू वर्क ऑन द सेम स्टेटस, अब ये भी बहुत बड़ा ऑफर जो है दिया है। मान के चलिए मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे पे जो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, मेरी वाइफ होगी या मेरे चाइल्ड होंगे, तो उनको भी जो है ये लोग फ्री में वर्क करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। इवन तो अगर मैं अनमेरिड भी हूँ तो यहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो मुझ पर डिपेंडेंट होंगे, तो उनके लिए भी फ्री टू वर्क ऑन द सेम स्टेटस, ये फ्री है सब। फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज जो है फ्री में दी जा रही हैं जब तक, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है वो भी आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। सिटीजनशिप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 to 5 ईयर्स, यानी कि अगर आप वहाँ पे 3 से 5 साल अगर आप रह लेते हो तो उसके बाद आपको जो सिटीजनशिप है वहाँ की वो भी दी जा रही है, ठीक है। फ्रीडम टू लिव, स्टडी एंड वर्क इन एनी प्रोविंस ऑफ और टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, यानी कि आप ऑल ओवर द कंट्री जहाँ का भी आपको पीआर वीज़ा मिला है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग का, ठीक है, आप वहाँ पे कहीं पे भी रह सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर जो है दिया जा रहा है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अट्रैक्टिव सैलरी भी आपको ऑफर की जा रही है, जिसमें कि आपको 20 लाख से लेकर 45 लाख तक की जो सैलरी है वो ऑफर की जा रही है। और यही नहीं, इसके साथ में ये लोग आपको ट्रैप करने के लिए कुछ अदर बेनिफिट्स भी दिखा रहे हैं, जिसमें कि फ्री फूड, अकोमोडेशन, ओके, फ्री फूड है, खाना आपका फ्री रहेगा, अकोमोडेशन आपका रहना फ्री है, एयर टिकट, ठीक है, आपकी एयर टिकट्स तक फ्री है, कैब फैसिलिटी, आप मतलब कहीं भी ट्रेवल करना है, मतलब आप एक बार बस पहुंच जाओ, आपका सब कुछ फ्री है, ठीक है। क्या अलाउंसेस, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, स्पॉन्सर योर रिलेटिव्स, माइग्रेट विद योर फैमिली, नो पॉइंट, कोई भी बॉन्ड नहीं है, ऑल योर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर क्रैकिंग ऑफ द इंटरव्यू। तो गाइस ये जो लाइन है अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, कोई भी इस लाइन को पढ़ के ट्रैप हो सकता है, क्योंकि भाई इतने अच्छे बेनिफिट दे रहे हैं यार, मतलब आप एक बार बस पीआर वीजा ले लो, उसके बाद आपको उस कंट्री में जाके सब कुछ फ्री, आपको रेजिडेंसी फ्री, कैब में ट्रेवल फ्री, आपका सब कुछ अलाउंसेस, चाइल्ड का एजुकेशन फ्री, मेडिकल फैसिलिटी फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री, ठीक है। वो सब आपका जो है एम्प्लॉयर बॉन्ड करेगा, वो आपका खर्चा उठाएगा सारा, ठीक है। PR visas along with the job assurance are obtained on the basis of point system by evaluating factors such as age, qualification, work experience, proficiency in English and so on। अब यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई आपका जो PR वीज़ा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपको किस तरीके से जो PR वीज़ा है वो मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पीआर वीज़ा जो है वो कुछ सिस्टम के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि आपकी एज पे, आपका क्वालिफिकेशन पे, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ठीक है, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं इन पे सिर्फ डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी टेक्निकल इवेल्युएशन के बारे में नहीं लिखा है, मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, रोल क्या है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन आगे देखते हैं ये क्या लिखते हैं उसके बारे में, क्योंकि वही एक पॉइंट है जिसके थ्रू ये आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिपोर्ट जो है देंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। Stage wise process, Zyco India follows a very simple and transparent process which can be summarized in 4 steps। तो इन्होंने अपनी जो प्रोसेस है पीआर वीज़ा की उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले आपको टेक्निकल इवेल्युएशन राउंड होगा, जो कि मैं बोला इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आपसे सबसे पहले टेक्निकल इवेल्युएशन ही आपका होगा। करियर काउंसलिंग राउंड, साइन अप और वीज़ा प्रोसेसिंग, जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं, ठीक है, ये फॉलो करके आपको पीआर वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। टेक्निकल इवेल्युएशन देखते हैं इसमें क्या है। एज पर योर प्रोफाइल वी हैव अ जॉब ऑन परमानेंट बेसिस विद अ परमानेंट रेजिडेंसी। तो आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है भाई कि आपको हम परमानेंट रेजिडेंसी दे रहे हैं। द इमिग्रेशन
The immigration expert will match your current job profile with the openings in this country. We need some documents from your side for technical evaluation for visa eligibility, as you must be aware about the point system in every country which is based upon your age, experience, qualification and job profile. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जॉब प्रोफाइल लिख दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है. In any case, if we start your process without technical evaluation and the embassy rejects your file by any reason, then according to the embassy rule you can't apply for PR again for a long time. तो यानी कि ये हम टेक्निकल इवेल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई एम्बेसी जो है वहाँ पे चेक करेगी, है ना. अगर हमने बिना टेक्निकल इवेल्यूएशन किया आपको पीआर वीज़ा दे दिया, ठीक है, आपका प्रोसेस आगे कर दिया और बाद में उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि आपका टेक्निकल इवेल्यूएशन नहीं हुआ है, तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप अब फिर जो है लॉन्ग टाइम तक अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो ये इन्होंने एक रीज़न दे दिया कि आपको ये टेक्निकल इवेल्यूएशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है. और इसके बाद यहाँ पे लिखा है यू कांट अप्लाई फॉर पीआर अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम इन मनी, सो काइंडली सिक्योर इट. यानी कि यहाँ पे अब आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा. तो पैसे की तो उन्होंने अभी तक बात की ही नहीं है, फिर भी इन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा. तो पैसा कैसे बर्बाद हो जाएगा वो भी अभी देखेंगे. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, स्कैन ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देना होगा आपको. पासपोर्ट या पैन कार्ड आप लास्ट पे जो है दे सकते हो. रिज्यूमे आपको भेजना है और टेक्निकल इवेल्यूएशन फॉर्म जो कि इन्होंने इस मेल में अटैच किया है वो आपको फिल करके साइन करके सेंड करना है. आफ्टर सबमिशन ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स फॉर चेकिंग द एलिजिबिलिटी. अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन किए हुए हैं सारे सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी. तो पहले तो देखो आप मेल में बोल रहे हैं कि भाई आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपका जो वीज़ा है आपको दिया जा सकता है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सिलेक्ट हुआ है. अभी देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी सिलेक्ट की जाएगी, आपका देखा जाएगा आप जब इनको भेजोगे डॉक्यूमेंट्स कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो. If your documents will be verified, then you need to submit the technical evaluation fee, that is 3,000 rupees plus 18% GST for making the report. यानी कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग यहाँ पे फीस की बात कर रहे हैं. जो ऊपर ये लोग बोल रहे थे ना कि आपका टाइम एंड मनी वेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो टेक्निकल इवेल्यूएशन है इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए ये आपसे 3,000 प्लस GST आपसे लेने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इनका ये पॉइंट है, ट्रैपिंग पॉइंट, ठीक है, कि पहले आपको इतने सारे बेनिफिट्स दिखा दिए कि भाई इतना अच्छा है, सब कुछ फ्री है. उसके बाद ये लोग टेक्निकल इवेल्यूएशन जो है क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्बेसी ने आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया, अगर आपका टेक्निकल इवेल्यूएशन नहीं हुआ है तो आप लॉन्ग टाइम तक जो है पीआर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करी आपको ट्रैप करने के लिए. और उसके बाद यहाँ पे एक चार्ज दिखा दिया कि आपको सिंपली सिर्फ 3,000 रुपये प्लस GST, जो कि एक बहुत स्मॉल चार्ज इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, आपको पे करना है और आपकी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी. और ये भी देखिए यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ पर मैं बोल सकता हूँ कि रिफंड करने की भी बात करेंगे इस स्मॉल चार्ज को भी. वी नीड टू पे द इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स फॉर योर पॉइंट कैलकुलेशन एंड इट इज 100% रिफंडेबल, ठीक है. यानी कि आपको जो फीस पे करनी है ये भाई जो इमिग्रेशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी रिपोर्ट बनाने के लिए ले रहे हैं और ये पैसा भी आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा इफ़ योर रिपोर्ट कम्स नेगेटिव. अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, अगर आप नॉन एलिजिबल होते हो, ठीक है, आपका एज की वजह से जो इन्होंने मेंशन किए पॉइंट उसकी वजह से या क्वालिफिकेशन की वजह से आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है. यू विल ऑल्सो गेट द इनवॉइस दैट यू हैड सबमिटेड द फी फॉर टेक्निकल इवेल्यूएशन. और भाई आपको इनवॉइस भी दिया जाएगा प्रॉपर. ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि हमने ऐसे ही गूगल पे फ़ोन पे आपसे पैसे ले लिए, ठीक है, और हम भाग गए. तो ये एक इवेल्यूएशन की जो फीस का जो इनवॉइस है वो भी आपको देने की बात कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड स्टेप में इन्होंने लिखा है करियर काउंसलिंग राउंड. इफ़ योर टेक्निकल इवेल्यूएशन रिपोर्ट्स कम पॉजिटिव फॉर एनी ऑफ दिस कंट्रीज, यानी देखो मैं बताऊं इसमें 90% आपकी 99% इवन तो 100% आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि इनको भाई बाद में भी तो चार्ज करना है. ऐसा तो है नहीं कि भाई ठीक है आपका इस वजह से रिजेक्ट हो गया और हम आपकी फीस रिफंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो. आपका 100% में श्योरिटी दे रहा हूँ, आप जब इसमें अप्लाई करोगे आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा, आपका टेक्निकल इवेल्यूएशन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है. क्योंकि 3,000 रुपये GST आपने दे दी, उसके बाद और भी पैसे की जो डिमांड है आपसे की जाएगी, आपको और फंसाया जाएगा, ठीक है. वो कैसे देखते हैं. मान के चलिए फर्स्ट राउंड आपका हो गया, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई. सेकेंड राउंड में क्या है, इफ़ योर रिपोर्ट कम्स पॉजिटिव तो आप जो है एलिजिबल हो इन कंट्रीज़ के लिए, देन विल प्रोसीड फॉर द
this round. Okay, this round will be conducted telephonic directly with our counseling department in that particular country. अब देखो यहाँ पे इन्होंने टेलीफोनिक रखा है, वीडियो कॉल नहीं रखा है, क्योंकि भाई वीडियो कॉल में तो चेहरा सामने आ जाएगा ना। अब टेलीफोनिक में क्या है, वॉइस मॉड्यूलेटर का यूज़ करके आपसे कोई भी बात कर लेगा, ठीक है, और आप उसे पकड़ भी नहीं सकते हो। कोई आपको फॉरेन कंट्री से या किसी भी नंबर से, ठीक है, आजकल तो भाई इंडियन नंबर से भी कॉल आ रहा है, तब भी उनको पकड़ने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फेक नंबर्स, फेक सिम जो है ले ली जाती हैं। तो अगर मे भी हो सकता है ये लोग फॉरेन कंट्री के नंबर से कॉल करें या इंडियन कंट्री के नंबर से भी करें, तो भाई इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस राउंड वील प्रोवाइड यू द जॉब कन्फर्मेशन लेटर। तो भाई आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा, आपको कॉल आएगी, आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, बहुत ही ईजी सवाल वो हो सकते हैं, जैसे कि आपका रोल क्या है, आप क्या करते हो, आपने अभी तक किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप काम कर रहे हो, लाइक दैट। मतलब आपसे बहुत ही ईजी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं भी कर पाते हो कोई क्वेश्चन, तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो होना है, क्योंकि आपसे फर्दर जो है चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है वील प्रोवाइड यू द जॉब कन्फर्मेशन लेटर एंड प्रोसीड फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ साइन अप फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। यानी कि बस आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया, आपने टेलीफोनिक राउंड आप अटेंड किया, उसके बाद सीधा आपका जॉब कन्फर्मेशन लेटर आएगा और आपका जो भी वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग है वो किया जाएगा। तो अभी थर्ड स्टेप इनका यही है, साइन अप एंड वीज़ा प्रोसेसिंग। Now we are talking about sign up and visa filling process. This process is a legal phase in which you will have to submit the fee for the visa process and hence after that we'll start your visa filling. तो वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। देखो मैंने बोला था ना कि आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपसे फीस ली जाएगी। तो जॉब कन्फर्मेशन लेटर दे दिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी है। अब ये कितनी करनी है पे, इसका कोई इन्होंने नहीं लिखा है। देखो मैं बताता हूँ। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट साइको इंडिया विल साइन अ सर्विस लीगल एग्रीमेंट ऑन अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्टैम्प पेपर stating all the services which will be provided to you for the processing of your visa filling along with the job placement. तो ये आपसे स्टैम्प पेपर पे साइन वाइन करके देंगे, ठीक है। आजकल फेक स्टैम्प पेपर ऑनलाइन बन जाते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ऑनलाइन ये लोग फेक स्टैम्प पेपर बना के आपको भेज देंगे, ये बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। द टोटल फी विच यू विल सबमिट इंक्लूड्स योर लॉयर फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेस फी, वीज़ा फिलिंग फी एंड अदर असिस्टेंस फी। तो भाई इतनी सारी फीस उन्होंने मेंशन की है, ठीक है। तो मैं तो इस पर कुछ नहीं बोल सकता कि ये 20,000 होगी, 50,000 होगी या 1 लाख तक हो सकती है, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे ऑफर दे रहे हैं, चाइल्ड फ्री एजुकेशन एंड ऑल। तो आई डोंट नो ये फ़ीस कितनी होगी, बट इतना ज़रूर है कि ये 10,000 से प्लस ही होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लॉयर फीस मेंशन किया है, डॉक्यूमेंटेशन फीस, प्रोसेसिंग फ़ी, वीज़ा फिलिंग फ़ी। तो ये जो सारी फीस है मिला करके 20-25 हज़ार से ऊपर ही आपसे डिमांड की जाएगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे मेरे पास इतना नहीं है, कम है, तो मे भी हो सकता है बोले आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, लाइक दैट, ठीक है, या फिर अरेंज करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीज़ा कैटेगरी एंड लोकेशन, ठीक है। तो इनका जो कैटेगरी है वो ऐसा है, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो कि कनाडा का है, ठीक है। SIM स्किल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, QMAS क्वालिटी माइग्रेंट एडमिशन स्कीम हांगकॉन्ग, ठीक है। तो आपको जो भी वीज़ा ऑफर किया जाएगा उसके बेस पे ये जो कंट्री है आपको मिलेगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए कि इनको नॉलेज है भाई कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा वीज़ा लगता है, ठीक है। और उसके बाद जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो भाई आपने सारी फीस कर दी, पे सब कुछ कर दिया, तो आपका भाई प्लेसमेंट हो गया। आपको 20 लाख से 45 लाख का सैलरी दे रहे हैं ये लोग, अदर बेनिफिट जो इन्होंने मेंशन किए थे वो भी। और ये जो है 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, ओपन वीज़ा फॉर 5 ईयर्स। और जो भी आपकी करंट डेजिग्नेशन है उसके बेस पे आपको जो है ये लोग जॉब ऑफर कर रहे हैं। प्रोफाइल एंड जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड लिस्ट, ठीक है। तो जो भी वहाँ की मतलब जिस भी कंट्री में आपका सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मतलब वहाँ पे परफॉर्म करनी है, तो वो सब आपको डिपेंड करेगा जिस भी कंट्री के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। आई वुड लाइक टू टेल यू that we are registered with MCA, Ministry of Corporate Affairs also, and you can check our company's registration number and complete official information over there. तो भाई ठीक है, इनको पता है हम फेक हैं। कोई भी कंपनी अब मेल करती है तो इस तरीके की बातें तो नहीं करती है, मैंने तो आज तक ऐसा कोई मेल नहीं देखा है। यहाँ पे ये लोग प्रॉपरली बोल रहे हैं कि भैया हम जो MCA के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये इसीलिए बोला जा रहा है जिससे मतलब ये लोग प्रूफ कर सकें कि हम जो है एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग स्कैम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई अगर आपको डाउट है कि भाई हम फीस चार्ज कर रहे हैं और हम फेक हैं, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर लीजिए, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है MCA की साइट पर, ठीक है।
तो ऐसा कुछ है नहीं है, ये किसी और वेबसाइट के नाम पे जो आपके साथ ठगी करता है, तो उस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, जस्ट गो टू द बिलो मेंशन लिंक, टाइप ज़ाइको इंडिया इन द कंपनी नेम बॉक्स एंड सर्च ओवर देयर। तो भाई कैसे सर्च करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना है, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे ज़ाइको इंडिया फ्रॉड कर रही है, मे भी हो सकता है ज़ाइको इंडिया एक जेन्युइन कंपनी है, लेकिन उसके नाम पे कोई और कंपनी जो है फ्रॉड कर रही है। ठीक है, सर्विस डिलीवरेबल्स, यानी कि भैया ये जो फीस आप पे कर रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या सर्विस जो है वो दी जाएगी। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉलो अप्स विद एम्बेसी, यानी कि सारा काम ये करेंगे एम्बेसी के साथ, पूरा फॉलो अप, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सब कुछ खुद करेंगे। ठीक है, हायरार्किकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 प्रोसेस स्पेशलिस्ट, प्रोसेस मैनेजर, केस ऑफिसर एंड प्रोसेस हेड। ठीक है, तो और उसके बाद है कीपिंग यू पोस्टेड अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस आगे होने वाली है आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। कीपिंग यू पोस्टेड अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड चेंजेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस। ये लाइन जो है बहुत गौर देने वाली है गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी में कोई भी चेंज होता है तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपकी उससे इफेक्ट हो सकती है, यानी कि मे भी हो सकता है बीच में जब आप ये सारा पे कर दो तो ये जो 4th लाइन है इसके बेस पे आपसे और चार्ज मांगे, बोले कि इस कंट्री का जो है अभी पॉलिसी रिसेंटली चेंज किया है इन्होंने, या एम्बेसी का पॉलिसी चेंज हुआ है जिस वजह से जो फीस है वो बढ़ा दी गई है और आपको इतना और पे करना पड़ेगा, तो आपको जो PR वीज़ा है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है असिस्टिंग यू इन द ट्रेवल, इन योर ट्रेवल प्रिपरेशंस दैट इंक्लूड्स फ्लाइट रिजर्वेशंस, अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स, यानी कि आपकी फ्लाइट का रिजर्वेशन, आपका रहने का अरेंजमेंट, ये सब खुद करने वाले हैं ये लोग अरेंज। ज़ाइको इंडिया डज योर डिटेलिंग एंड साइंस अक्रॉस योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्किल इवेल्युएशन, SAT एंड एजुकेशन क्रेडेंशियल ECA टू द अथॉरिटीज़, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशनल वो जो है यहाँ पे भेजे जाएंगे। और केस मैनेजर्स हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग माइग्रेशन एप्लीकेशन फॉर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग और एक्सपर्टाइज एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर्स दैट योर केस इज वेल प्रेजेंटेड। ठीक है, यानी कि हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपके इस केस को, ठीक है, आपके माइग्रेशन को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे एम्बेसी को, तो आप जो है हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लास्ट में क्लोज कर दिया, लिख के क्लोजिंग स्टेटमेंट दे के, और यहाँ पे खुशी रावत जो है उनका मेल आया है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर है और ज़ाइको इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो गाइस इस तरीके का जो प्रोसेस है वो इनका रहता है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अच्छे ऑफर के नाम पे आपको ट्रैप किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस जॉब ऑफर में नहीं फंसेंगे, आप कोई भी फी पे नहीं करेंगे। अभी मैं आपको सुना देता हूँ वो रिकॉर्डिंग जो मेरी इनसे बात हुई थी कॉल पे। ठीक है, और गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके और वो इस स्कैम में जो है ना फंसे। Hello. थैंक यू Hello. गाइस। Yes. Yeah, good afternoon. Is this Mr. Hitesh? Yes. Good afternoon, ma'am. Yeah, hi Hitesh. Kushi the side from Seco India Management. Yes. Hi, Kushi. Yeah, so Hitesh, remember it was regarding overseas placement? Yes. Actually, I saw, but Yeah. ma'am, you are charging some Yes. fee, so that is little concerning me. Okay, so Hitesh, like first of all, that fees is not for our services or any kind of consultancy fees, okay? Mm-hmm. Because these charges will be paid by the employer who will hire you. But Mm-hmm. as it's a PR visa process, so you have to pay for your PR visa and for the technical evolution report. Okay. But Yeah. it will not be paid by employer because I have seen a lot of such scams actually, where they'll charge money and Okay. again they'll charge money. No, like Hitesh, in the overall process, you only have to pay 2 phases. Okay, that is for your technical evolution round and for your PR visa process. Okay, and Okay. for each of the fees, you will receive a proper legal invoice. Okay, and if you have trust issues, so I will just recommend you, like you should just give us a visit. Like we're situated in New Delhi. May I know your location? Actually, I'm into Bangalore, so it's not possible for me to come Okay. to Delhi. Yeah. and check. So, is there any of your friend or any relative who lives nearby Delhi? Yeah, I'll check. I'll come in Delhi in some time, so I'll check. Okay. Yeah. Okay. So, yeah. So, Hitesh, is there any other concern you have? I'll let you know if there are. Okay. Okay. So, do update me when you're visiting then, okay? Maybe in September end, I'll try to visit. Okay. Okay. So, you can just contact me back on the same number then, okay? Okay. I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and comment.